सबसे पहले आपको बताते हैं, मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल शुक्ला से मिलने उनकी नानी जिला जेल पहुंची है। जी हां, नानी मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई है। मुलाकात के दौरान नानी ने साहिल के लिए नमकीन और कपड़े लेकर वो आई हैं। नानी ने सौरभ की मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि ये घटना बेहद दर्दनाक है, दुखद है। नानी ने कहा है कि 2 नशे हो गए, उनको नशा आदमी को औरत का नशा और औरत का आदमी को नशा हो गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ कातिल की नानी मिलने के लिए पहुंची हुई है। साहिल की नानी मिलने के लिए पहुंची और खाने पीने का सामान साथ लेकर आई हैं। साहिल शुक्ला जेल में बंद है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। इस बीच मिलने वालों की लाइन में सबसे पहले पहुंची है नानी मिलने। नहीं आ रहा, इसकी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल और मुस्कान के हालात सही है और अब विड्रॉल जो सिम्टम थे वो समाप्त हो गए। जेल की जो रूटीन दिनचर्या है वो प्रारंभ हो गई है और दोनों सामान्य जीवन जेल में व्यतीत कर रहे हैं। साहिल से मिलने कोई आया हुआ भी है क्या? ये बात सही है कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी। अब आप जानते हैं कि जेल मैनुअल में परिजन, मित्र और अधिवक्ता मुलाकात कर सकते हैं, तो परिजन और रिश्तेदार की कैटेगरी में उसकी नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, पर्ची लगाई थी, तो उसकी नानी मिलने आई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है सामने। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि सौरभ हत्याकांड के बाद भारत में नीला ड्रम वायरल है। बहुत से पति सदमे में हैं, कृपा है कि उनकी शादी नहीं हुई है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत निंदनीय है और ये संस्कारों की कमी है, पालन पोषण की कमी है। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये उत्तर तो सुन ले नटखटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है, उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है।